Yes, very good morning to all of you. Now, your chapter number 6, linear programming, and it is also known as linear programming problem, that is also LPP. Okay, so short form में, जनरल फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है? LPP. Before we start topic, first we discuss what is the actual purpose, use and meaning of this linear programming. Very first thing, this is a statistical technique which is used in most probable industries and government sector. अब आप बोलेंगे कि सर ये सिस्टम इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट सेक्टर में यूज करने का पर्पस क्या है? सो देयर आर मल्टीपल पर्पसेस. फर्स्ट, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, मे हैपन टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन बेस्ड प्रैक्टिकल एनालिसिस. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ. समझो कि एक एग्जांपल लेंगे. बिफोर 8 to 10 ईयर्स होंडा एक्टिवा का अगर थोड़ा भी आपको पता है ना बेटा, तो होंडा एक्टिवा हाईएस्ट डिमांड में था 10 ईयर्स पहले की बात करें. अगर आप पेरेंट्स के साथ या आपको पता भी होगा, डिस्कस करेंगे, तो वेटिंग सिस्टम था कि आज आप पेमेंट करते हो ना, या आज आप बुक करवाते हो ना, तो 8 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद आपको 2 व्हीलर मिलेगा. तो उतना आपको वेट करना है. मतलब कंपनी को भी इतना तो पता चल गया था, कंपनी को, कि प्रोडक्ट जो है उनका 2 व्हीलर हाईएस्ट डिमांड में, कस्टमर्स यानी कि कस्टमर्स बायर्स इतने वेटिंग में है कि आज पेमेंट करने के बाद भी 1 ईयर तक वेट करने के लिए रेडी. वो टाइम पे कंपनी ने क्या किया होता? नया प्रोडक्शन यूनिट, नया कंपनी, नया फैक्ट्री, इन द सेंस कंपनी इन द सेंस नया प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया होता, तो मे भी फटाफट प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता. बट कंपनी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वेटिंग वाला प्रोसेस है ना, वो लाइफ टाइम नहीं रहेगा. आज है क्या ऐसा प्रोसेस? नहीं. आज कैसा है पता है ना? आज पेमेंट करो, आज लेके सी नंबर, ये वो लीगल डॉक्यूमेंट जाने दो. आप बोलेंगे सर आई वांट टू बाय 10 एक्टिवा. अरे 10 क्या, तू 20 लेके जा. तो उसका मतलब ये नहीं हुआ है कि वो टाइम पे कंपनी ने मिस्टेक किया. नहीं, उनके प्रोसेस को उन्होंने कैसे मेंटेन किया कि अगर मैं प्रोडक्शन डबल कर दूं, उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट डबल होगा. क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी लेवल पे नहीं चल रहा. तो लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि हर प्रोडक्शन हाउस को डिफरेंट सेक्टर्स में से पास ऑन होना होता है. तो उनको कितना मैक्सिमाइज या कितना मिनिमाइज करना, ये दोनों वर्ड नोन है. मैक्सिमाइज तो ऑलवेज प्रॉफिट, मिनिमाइज दैट इज ऑलवेज कॉस्ट. कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको प्रॉफिट क्या करना होता है? आपको मैक्सिमाइज. और उसके कोस्टिंग समझ में आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसको क्या करना होता है? हमें मिनिमाइज करना. ये जस्ट मैंने खाली आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया कि लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी कंपनी, आज हम लोग टीवी में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है. फॉर एग्जांपल ये खाली एक टेक्स्ट बुक भी ले लो ना, तो 111 रुपीज का है, 111. ऐसे ही 111 अच्छा फिगर है तो रख दूं क्या इसका प्राइस? नहीं. ये ना 35 रुपीज का, अरे मुझे लग रहा है 35 में अच्छा मजा आएगा, 35 रखा क्या प्राइस? नहीं. हर एक का कुछ ना कुछ तो काउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कॉस्टिंग. देन उनको मैं बोलूँ ना कि ये प्रोडक्ट ऑलवेज हाई डिमांड या लो डिमांड में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को कंसीडर करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है प्रोडक्ट का प्राइस, और उस पर डिपेंड होता है कंपनी का प्रॉफिट. बट हर चीज में 2 वर्ड फिक्स है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. मैं या आप कोई भी बिजनेस करे, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, मुझे आपको पता होता है कि इतना तो मिनिमम सेल होना चाहिए, इतना तो मेरा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट. तो मिनिमम मैक्सिमम किस पे डिपेंड है? तो आपके प्रोडक्ट पे, आपके सेल्स पे. एंड दैट इज योर एक्टिविटी. अंडरस्टूड? सी वाइड कंसेप्ट है, बट एट प्रेजेंट वी हैव 2 exercises with 2 different
डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन. लाइक फॉर्मूलाज कितने पता है टॉपिक में? नो, जीरो फॉर्मूला पे, बट वी मस्ट नो द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन. सो आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी. फर्स्ट पार्ट है फॉर्मुलेशन, मीन्स कि मैं एलपीपी इन द सेंस लिनियर प्रोग्रामिंग को क्या करूंगा? फॉर्म्यूलेट करूंगा. और सेकेंड टाइप में आपको आएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. दोनों में डिफरेंस खाली इतना होगा कि फर्स्ट टाइप में आप खुद क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे, स्टॉक कर देंगे. सेकेंड टाइप में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन इन द सेंस इक्वेशन, ऑलरेडी इक्वेशन दिया होगा, वो इक्वेशन का आप क्या करेंगे? ग्राफ इज नॉट कंपल्सरी एज पर द पास्ट सिलेबस वाइज भी कोई ग्राफ नहीं, आप नॉर्मल पेज में जो करेंगे. मीन्स इन दिस एंटायर टॉपिक ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मूलाज, कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है. फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड सेकेंड इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपी. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज 6.1. सी आई जस्ट ट्राई टू डिस्कस दिस पार्ट कि ये यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है. बाकी आप क्वेश्चंस जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी. क्वेश्चन में डिटेल थोड़ा ज्यादा दिया है, बट वही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है. पेज नंबर 97. ओके, सी द एक्सरसाइज 6.1. A manufacturing firm produces 2 types of gadgets A and B. Means manufacturing firm कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है? 2. And what are the products? A and B. Okay. Which are first processed in a foundry and then sent to machine shop for finishing. मतलब वो कंपनी कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है? 2. A and B. दोनों प्रोडक्ट को 2 डिफरेंट प्रोसेस में से पास ऑन होना है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल समझो कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, मतलब ये मैंने शर्ट या ट्राउजर जो भी पहना है, तो वो 2 प्रोसेस में से पास ऑन होता है. पहले उसका कटिंग होता है, देन स्टिचिंग यानी जो सीविंग यानी, मतलब 2 प्रोसेस है. पहले कट होगा, उसके बाद उसका स्टिचिंग. तो प्रोसेस ऐसा है कि पहले कटिंग उसके बाद हो सकता है क्या? नहीं. तो हर एक प्रोसेस में से उसको पास होना है. वैसे यहाँ पे 2, पहले क्या होगा? फाउंड्री होगा. सेकेंड क्या होगा? उसका फिनिशिंग. फाउंड्री मीन्स व्हाट? सी इट्स नॉट योर लुकआउट. हमारे को तो प्रोडक्ट दिया है, कंसेप्ट दिया, उसको फॉलो करना है, बट जनरल बात है. फाउंड्री मीन्स क्या होता है कि जब भी मैं आइदर मेटल है या ग्लास है, कांच, उसको जब हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके मेरे डिजाइन या मेरे रिक्वायरमेंट में उसको कन्वर्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड फाउंड्री. लॉजिक समझ में आया ना? समझो मैं मेटल का ग्लास मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेटल को मेल्ट करके मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? ग्लास में, बॉटल में. तो दैट इज व्हाट? फाउंड्री. फिर वो प्रोडक्ट कोई भी होने दो. लॉजिक समझ में आया ना? तो 2 प्रोसेस, एक फाउंड्री और दूसरा फिनिशिंग. ओके, द नंबर ऑफ मेन आवर्स ऑफ लेबर required in each shop for the production of A and B and the number of main hours. main hours समझ में आता है ना? See, this is the simple concept. समझो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे 1 एम्प्लॉय 8 आवर्स तक वर्क कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय के कितने मेन आवर्स यूज हुए? 8. बट हमने फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉय अपॉइंट किए, तो कितने आवर्स मुझे मिलेंगे? 80. ध्यान से समझना, डे में 24 आवर्स ही होते, बट मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने ज्यादा अपॉइंट करूंगा या मेरा रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो मुझे ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे, तो मेरे पास उतने क्या जमा हो गए, उतने क्या मिलेंगे मुझे? मेन आवर्स. एक ही पर्सन 80 आवर्स काम नहीं करेगा, उसका कैपेसिटी 8 आवर्स का है,
बट मेरा रिक्वायरमेंट 80 आवर्स का है, तो मैं क्या करूं? 10 एम्प्लॉइज रखूं। लॉजिक समझ में आया ना? मेरे फैक्ट्री में रोज का इतना काम है कि मुझे 80 आवर्स काम करना ही चाहिए, तो कोई एक एम्प्लॉय करेगा क्या? नहीं। एक का कैपेसिटी 8 है, तो मैंने रख दिए 10 एम्प्लॉय। लॉजिक समझ में आया? दैट इज कॉल्ड मैन आवर्स। आप समझे? सो यहाँ पे आपको दिया है द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर, वो आपको अवेलेबिलिटी दिया है। जैसे ए बी फाउंड्री और मशीन शॉप में 10, 5, 6, 4, ओके। एंड टाइम अवेलेबल इन आवर्स कितना अवेलेबल है? 60 एंड 31। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए, हाउ मच दे अर्न फ्रॉम प्रोडक्ट ए? 30 रुपीज। एंड हाउ मच दे अर्न फ्रॉम प्रोडक्ट बी? 20। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? Formulate the LPP to have the maximum profit. Now listen. See, in every question, they give something different product, different process, different company. But पूरे एक्सरसाइज में कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। हर टाइम यही होगा, दो ही प्रोसेस है, फाउंड्री एंड फिनिशिंग नहीं। हर टाइम दो ही गैजेट होंगे, ए एंड बी नहीं, डिपेंड। क्योंकि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या प्रोसेस में फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है कि आपके प्रोडक्ट कौन से हैं। इन प्रोसेस उतना तो समझ में आएगा ना कोई भी क्वेश्चन में, कि मेरा जो प्रोडक्ट है और मेरा जो प्रोसेस। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है? ए। तो जब आप उसको अज्यूम करेंगे तो मैन्युफैक्चर फाउंड्री एंड फिनिशिंग हो रहा है कि ए एंड बी हो रहा है? प्रोडक्ट क्या है आपके? ए। तो उसको अज्यूम करेंगे। देखो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, क्या टू गैजेट्स, क्या है? ए एंड बी। सी लेट एक्स नंबर ऑफ, आपको अज्यूम करना है कितने प्रोडक्ट ए बनने वाले हैं? एक्स। यहां पे उसको एंड वाई नंबर ऑफ आर प्रोड्यूस। ओके, पहले तो हमने अज्यूम कर लिया प्रोडक्ट ए कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है? एक्स नंबर्स। एंड प्रोडक्ट बी वाई। ये आपने क्या अज्यूम किया? उसकी क्वांटिटीज, नंबर ऑफ ए एक्स, नंबर ऑफ वाई, सॉरी नंबर ऑफ बी गैजेट वाई। प्रॉफिट दिया है क्या आपको? देखो तो क्या दिया है प्रॉफिट? लास्ट में देखो आपको प्रॉफिट दिया है कितना है? ओके, सी आइदर यू कैन राइट दैट प्रॉफिट इन द एंड, या आइदर आप उसको अभी लिख लेंगे तो भी चलेगा। अभी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी फॉर्म में दिया होगा, आपका सॉल्यूशन पैटर्न फिक्स्ड है कि आपको जो प्रोडक्ट्स है वो वर्टिकल में ही लेना है। आपको प्रोडक्ट कहाँ पे लेना है? वर्टिकल में। और आपका जो प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल में है ऐसे। तो एज पर द क्वेश्चन, प्रोसेस में फर्स्ट है फाउंड्री, देन मशीन शॉप, एंड ए बी में टाइम, अवेलेबल टाइम, एंड यहां पे आपको लिखना होगा प्रॉफिट। अभी आप क्वेश्चन वाइज देखो वापस, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको ये टेबल में सब्स्टिट्यूट करना है। लाइक गैजेट ए फाउंड्री
10 hours and machines of 5 hours. B 6 and 4. Available 60, 35. This is your X and Y. Profit rupees 30. B rupees 20. अभी आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं, जितना इंफॉर्मेशन था हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर। पहले आप अज्यूम करो। सी मेन प्रॉब्लम क्या होता है आपका, बल्क प्रॉब्लम का सिचुएशन ये है कि आप लोग ना ये स्टेटमेंट्स को, ये फॉर्मेट को स्टिक हो जाते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सी गो नेचुरली, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट यू कैन राइट एंड अज्यूम। जैसे मैंने यहाँ पे x एंड y लिखा, यू कैन राइट x1 x2 y1 y2 व्हाटएवर। जितने लेक्चर्स जहाँ जहाँ पे अटेंड करेंगे हर जगह पे कुछ तो डिफरेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा x नंबर ऑफ गैजेट A कैन बी प्रोड्यूस, y नंबर ऑफ गैजेट B कैन, वो स्टेटमेंट राइटिंग थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ये लिखने का स्टैंडर्ड पैटर्न क्यों था बेटा पता है? क्योंकि आपको याद रखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो कहाँ आएगा, आपके वर्टिकल प्रोसेस में। वो जो भी प्रोसेस है वो आपके हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में। अभी देखो ये टाइम अवेलेबल है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाटएवर इज अवेलेबल इज ऑलवेज मैक्सिमम के मिनिमम। आपके पास जो अवेलेबल है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? लॉजिक समझ में आ देखो कैसे। सपोज के आपके पॉकेट में 500 रुपीज अभी अवेलेबल है 500, ओके, तो वो 500 मेरा मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम के। अभी मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ? 500। लॉजिक समझ में आया ना? अवेलेबल जो होता है ना वो ऑलवेज मैक्स, जो है हमारे पास वो ऑलवेज मैक्सिमम। तो पॉकेट में 500 है तो आई कैन स्पेंड आइदर 500 और लेसर देन 500। उससे ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो, इसका अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो समझो ये प्रोडक्ट ए है, सपोज टू दिस इज प्रोडक्ट ए। इसको फाउंड्री में कितने आवर्स लगते हैं? 10। मशीन में कितने आवर्स लगेंगे? 5। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लॉजिक समझ में आया? प्रोडक्ट बी, समझो ये बी प्रोडक्ट है, फाउंड्री रिक्वायर 6 hours, machine require 4 hours, then after that product is manufactured। but कंपनी के पास फाउंड्री के कितने आवर्स अवेलेबल है? 60। मैंने बताया ना आपको कि मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय 8 आवर्स काम कर रहा है और मेरे पास 10 एम्प्लॉय, मतलब मैं दिन में कितना प्रोडक्शन कर सकता हूँ? 80 आवर्स। लॉजिक से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ प्रोडक्शन वाले पार्ट। एक्चुअली ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस मच एंड दिस अदर एग्जांपल्स आल्सो, सो यू कैन इजीली कनेक्ट। अदरवाइज ये सॉल्यूशन तो डायरेक्ट है। देखो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन 30x 20y, 30 ऑन प्रोडक्ट A, 20 ऑन प्रोडक्ट Y, so z is equals to 30x plus 20। दिया ना क्वेश्चन में। सी इफ यू वांट यू कैन सी प्रॉफिट वाला पार्ट आप बिगिनिंग में लिखेंगे, ये वाला पार्ट तो भी चलेगा, या टेबल कंप्लीट करने के बाद आप लिखेंगे तो भी चलेगा। आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या दिया है? एक बार वापस रीड करो जरा। दिया है ना, formulate the LPP to have maximum profit. So therefore formulation of LPP, linear programming problem को आप formulate करो। This is your profit function। Maximize z is equals to 30x plus 20y। Maximize z is equals to 20y। Subject
सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हो। अभी आप बोलेंगे सर कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन लिमिट्स है। कंपनी के पास कितना अवेलेबल है? 60 आवर्स एंड 35 आवर्स। तो वो उनका क्या हो गया? एक सर्टेन लिमिट है। इससे ज्यादा उनके पास एम्प्लॉई, सब मैंने बताया ना कि एक्टिवा के पास तब एक लिमिट होगा ना, तो ही तो कस्टमर को किस में रखा? वेटिंग में। ऐसे था कि कंपनी को कंटाला आता प्रोडक्ट बनाने, जाने तो बाद में बनाएंगे, 1 साल के बाद, ऐसे कर देते नहीं, क्योंकि कंपनी का भी एक सर्टेन लिमिट था कि भाई इससे ज्यादा मेरा प्रोडक्शन नहीं है। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ फाउंड्री के पास, फाउंड्री की बात करेंगे, 10x 6y 60, machines of 5x 4y 35. This, see, 5x 4y 35, 10x 6y 60, and 60 and 35, these both are available. Available means maximum. So either we can use lesser than 60 or equals to 60, lesser than 35 और equals to 30. ये साइन पुट करने का समझ में आया ना? क्यों? बिकॉज आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है? 60. तो आइदर यू कैन स्पेंड 60 और लेस, है ही नहीं तो ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। एंड x is greater than 0, y is greater than 0, number of products are never negative. देखो ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए ये कि ये क्यों फिक्स्ड है? x एंड y, व्हाट इज x एंड y? x एंड y क्या है बेटा? नंबर ऑफ गैजेट A, नंबर ऑफ गैजेट B। तो ये जो आपका x एंड y है, x एंड y, वो कभी माइनस में आ सकता है क्या? हमने -3 प्रोडक्ट बनाए, है ही नहीं चांस। वो सोच 0 वो भी नहीं होता, मतलब x एंड y आर कंपल्सरी ग्रेटर देन। नाउ वन मोर थिंग, ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, मैक्सिमाइज टू दिस पार्ट, दिस इज योर आंसर। बस नहीं यही है। मीन्स के इतना एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि ये जो कन्वर्ट होते जा रहा है, मैंने बताया ना, जितना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है ना, उससे तो लिमिटेड आपको आंसर में लिखना है। ये सब एक्सप्लेन करके दिया है, आपको एज पर द रिक्वायरमेंट लिखना है। जैसे ये पहले प्रोडक्ट्स अज्यूम कर लो, प्रोडक्ट अज्यूम करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करो? टेबल फॉर्म में। आपके प्रोडक्ट कंपल्सरी कहाँ होने चाहिए? वर्टिकल। ये प्रॉफिट पार्ट मैंने टेबल में इंक्लूड कर दिया, तो इट शोज के प्रोडक्ट ए वी अर्न 30 रुपीज प्रॉफिट, ऑन प्रोडक्ट बी वी अर्न 20 रुपीज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फंक्शन, ये जेड हो गया। जेड है ना, जेड ए स्टैंडर्ड लेटर है जेड, विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वे आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव से अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग? हमारे लिए नहीं, कंपनी के लिए ये सब का पर्पस क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव ही है ना कंपनी का, तो ये प्रॉफिट फंक्शन मतलब क्या होता है? जेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको बोला जाता है। ये जेड हो गया, ये उनका ऑब्जेक्टिव है और उनके ये सर्टेन लिमिट्स। अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज योर, सी, अज्यूम करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट लिखना है, और सी ये मैंने एक स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म में सॉल्यूशन दिया। फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, सो यू कैन। जैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज ₹30 एंड प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट बी इज ₹20, सो देखो ये लिख दिया। फिर आपको लगे नहीं सर और थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा, ओके, तो यहाँ पे आ जाए कि इन कंपनी दे आर हैविंग 60 आवर्स ऑफ फाउंड्री एंड 35 मैक्सिमम आवर्स ऑफ मशीन। फिर आपको तो जितना एक्स्ट्रा लिखना है आप तो आप करेंगे नहीं, मुझे उल्टा और कुछ कम करवाएंगे ना, बट टेंशन नहीं है, इतना भी लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ओके, सो अंडरस्टूड दिस? स्टार्ट।
In your question number 2, second question. In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for the one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C. See, cattle breeding farm का यहाँ पे डिटेल दिया है. वन एनिमल को 3 न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है ABC, और वो मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए. कितना? 14, 22 एंड 1. 2 different kinds of food are available. Each unit weight of these 2 contains the following amounts of these 3 nutrients. मतलब कंसेप्ट समझ में आया ना. यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म कैसे होता है या कोई भी एनिमल्स का वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है कि मिनिमम इतना तो फूड उसको, मिनिमम समझ में आता ना कि इतना फूड तो उसको मिनिमम इतना न्यूट्रिएंट्स तो मिलना ही चाहिए. उससे ज्यादा भी मिलेगा तो, जैसे हमारे बॉडी का भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि पर डे इतना विटामिन, इतना मतलब ना न्यूट्रिएंट्स तो हमारे बॉडी में आना चाहिए. वो मिनिमम है. उससे ज्यादा तो फिर हमको पता है कि ज्यादा में ज्यादा कैसे हो, बराबर ना. बट मिनिमम का जरूरत है. सो दिस आर द फूडर्स अवेलेबल है. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फूडर भी दिया है. फूडर 1 का कॉस्ट है 3 रुपीज एंड सेकेंड फूडर का कॉस्ट कितना है यहाँ पे 2. ओके, सो फॉर्मुलेट द LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट. वो तो कॉमन बात है ना बेटा. आप ये कंफ्यूजन मत करना कि सर ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का क्या स्ट्रक्चर है. सिंपल लॉजिक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज. बट अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मिनिमाइज. ओके, सो एज पर द क्वेश्चन, प्रोडक्ट कौन से आपके? गलती किया ना आप लोग. क्या करें, टेबल को अननेसेसरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करो. लास्ट टेबल में तो मेरा रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने टेबल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट किया. हर टेबल को उल्टा ऐसा करना जरूरी नहीं है. और एक सिंपल बात है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, बहुत ही सिंपल है. जिसका भी प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्टिंग दिया होगा ना वो प्रोडक्ट है. जिसका भी प्राइस, कॉस्टिंग, प्रॉफिट, जो भी अमाउंट रुपीस किसका दिया है, फूडर A एंड B, तो वो आपका क्या हो गया, वो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है. फिर से एक बार लॉजिक समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ. अरे जिसका प्राइस दिया होगा ना अमाउंट में वो आपका प्रोडक्ट है. और जिसकी अवेलेबिलिटीज दी है, तो यहाँ पे किसकी अवेलेबिलिटीज दी है, न्यूट्रिएंट्स A, B एंड C, तो वो आपके प्रोसेस हो गए. देखो जैसे यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन वाइज, लेट X number of units of fooder 1, X number of units and आप जितना डिस्टर्ब करेंगे बेटा मुझे रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम. X number of units of fooder 1 and Y number of units of दो फूडर है ना 1 and 2 किस प्लेस के लिए. ओके, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. टेब्यूलर फॉर्म. लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट था तो वो मैन्युफैक्चर हो रहा था. यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा, एक इसकी रिक्वायरमेंट है. जैसे ये 1, 2 फूडर 1 है. दूसरा न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे
How many nutrients are there? 3. A, B, A, C. Then after तीनों के मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट. Okay. See from the question, one animal must contain, लिखा है देखो क्वेश्चन में क्या है, one animal must contain 14, 22 and 1. इतना तो मस्ट कंटेन पर एनिमल, इतने न्यूट्रिएंट्स तो उसको मिलने ही चाहिए कंपल्सरी. ओके. एंड कितने कितने यूनिट्स है? 2 and 1, 2, 3, 1, 1. ओके. देन आफ्टर लास्ट में आपको कॉस्ट दिया है. फर्स्ट का क्या है? रुपीज 3 पर यूनिट. सेकेंड का रुपीज 2 पर यूनिट. ये एक्स एंड वाई. तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने मैंने बताया ना, थोड़ा हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे कि आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो. कॉस्ट ऑफ order 1 is ₹3 per unit and cost of order 2 कितना है? ₹2 per unit. So therefore what is the cost function? 3x plus 2y. This is directly your z. Okay. Then after formulation of LP. Why minimize? See, आपका क्वेश्चन एक तो दिया है कॉस्ट है, क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमाइज के मिनिमाइज है, तो पहले तो वो मिनिमाइज है. दूसरा आपका रिक्वायरमेंट जो होता है ना, सी मेरा रिक्वायरमेंट कुछ भी चीज का वो क्या होता है ऑलवेज. देखो एक चीज ना याद रखो, जो अवेलेबल है वो मैक्सिमम, जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो, जैसे वोटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 18 इयर्स. तो 18 इयर्स मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ? तो सिंपल मिनिमम 18 इयर्स. तो उससे ज्यादा होगा तो ऐसा है कि 18 इयर्स है तो ही वोट करेगा, 19 हुआ तो नहीं करेगा. 18 इज मिनिमम, उससे ज्यादा. तो ये एक जो एग्जांपल था मिनिमम वाला वो यहाँ पे आएगा. जैसे मिनिमाइज आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट है आपका 2x 1y 14, 2x 3y 22, 1x 1y 1. ये तो फिक्स ना, x ग्रेटर देन 0, y ये फिक्स्ड ही रहेगा ऑलवेज. इवन ये ना, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन अंडरस्टूड वाला पार्ट है. क्यों? नंबर ऑफ यूनिट्स आर नेवर नेगेटिव. एक मिनट, अभी आपके सॉल्यूशन में लिसन. 14, 22, 1 ये क्या है मेरे लिए? इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा. तो आपको आइदर उससे ग्रेटर या इक्वल, तीनों का सेम कंसेप्ट आया. देखो फिर से एक बार, ये आपका अज्यूम करना है xy, x1, y1, x2 जो अज्यूम करना है. इंफॉर्मेशन को टेबल फॉर्म में देखो याद कैसे रखना है. आपके जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक सेट होगा. प्रोडक्ट को मैं वर्टिकल लूंगा तो उसका प्राइस कॉस्टिंग नीचे मिल जाएगा. अगर मैं प्रोडक्ट को वर्टिकल लूंगा तो उसके प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल मिल जाएंगे, और वो प्रोसेस हॉरिजॉन्टल में गया
तो उसका मिनिमम मैक्सिमम दो ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि दो ही चीज होता ना, जो अवेलेबल है वो मैक्सिमम है, जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम, तो वो आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा। ये कॉस्टिंग वाला खाली आपने लिख दिया, फिर तो ये इक्वेशन डायरेक्ट जनरेट हो गया। 2x 1y 14, 2x 3y 22, 1x 1y 1। तो ये साइन तो आपको डिपेंड करना है ना क्वेश्चन रीड करके। अगर मेरा अवेलेबल है तो वो मैक्सिमम है, तो उससे कम मैं ले सकता हूँ, बट मेरा रिक्वायरमेंट है तो वो मिनिमम है, तो उससे ज्यादा अगर मुझे मिलेगा तो सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एवरी क्वेश्चन। समझ में आया क्या करना है? अंडरस्टूड दिस? ओके। Now question number 3. A company manufactures two types of chemicals A and B. Each chemical require two raw materials P and Q. So what are the products? Chemicals A and B. And ये material उसमें use हो रहा है P and Q. Okay. The table below show the number of units of P and Q required to manufacture one unit of product A and 1 unit of product B. Okay. ये आपकी availability 120 and 160. We always understood. What do you mean by availability? Maximum. Okay. The company gets profit of rupees 350 and rupees 400 by selling 1 unit of A and 1 unit of B. So formulate the problem as LPB to maximize the profit. Okay. See, as per the question, प्रोडक्ट्स तो हमने डिसाइड कर ली। व्हाट आर द प्रोडक्ट? ए एंड बी। लेट एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल ए एंड वाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ केमिकल बी मैन्युफैक्चर। मतलब कंपनी दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, केमिकल ए, केमिकल बी, एंड दोनों प्रोडक्ट यानी कि केमिकल्स को टू डिफरेंट मटेरियल्स का भी रिक्वायरमेंट है। सी chemical A, chemical B, and what are the materials? Raw materials are P and Q, and availability. ये उनकी अवेलेबिलिटी दी जाती है। See, as per the question, profit is also given. Okay. What is the profit of A? 350. B? 400. Other values we already. Okay. So in the question, see, profit on 1 unit of chemical A is rupees 350 and one unit of केमिकल बी कितना है रुपीज 400।
So therefore profit function, what is the profit function? ये A is X and B Y, 350X 400Y. So this is our Z function, 350X plus 400. सी राइटिंग प्रोसेस सबका सही, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं के, क्योंकि हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो किया कि आपके जो भी प्रोडक्ट है वो वर्टिकल है, जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस है वो आपका हॉरिजॉन्टल. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्रोडक्ट जिसका प्राइस रुपीज, जो रुपीज में दिया है वो आपका प्रोडक्ट है तो वो वर्टिकल बन गया, अदर वैल्यूज ऑन हॉरिजॉन्टल. ठीक ये हो गया. देन formulation of LPP. So in this question we have to maximize the profit. ये क्या आएगा आपका, maximize Z is equals to, maximize वाला पार्ट 3, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है 350X प्लस subject to constraints 3x 2y 120, 2x 5y, ये फिक्स्ड है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0. नंबर ऑफ यूनिट्स आर नेवर, और इसका पर्पस भी है कि ये नेवर नेगेटिव से आपका प्रूव होता है कि आपका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा ना, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स वी हैव इन अ ग्राफ, 4, तो ये पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो मतलब कि आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना तो खाली ये क्वाड्रेंट में ही ग्राफ आएगा, अदर 3 क्वाड्रेंट्स का आपको यूज ही नहीं करना है. आपने जनरली यूज किया है बहुत ही स्मॉल स्टैंडर्ड 6, 7, 8 तक आप पूरा ग्राफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों यूज करते थे, प्लस माइनस ऐसा. फिर जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में आए तो ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके निकल गए, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आए थे, हिस्टोग्राम, मीन, मीडियन, मोड, वो सब में, तो ये कोऑर्डिनेट यूज होगा. इसके लिए रिक्वायरमेंट है. एंड ये रिक्वायरमेंट क्या है आपका, मैक्सिमम. दैट मीन्स के वी हैव मैक्सिमम 120 मटेरियल ऑफ P एंड Q, तो 120 160 आर मैक्सिमम फॉर अस. अगर ये मैक्सिमम है तो मैं कितना यूज करूं, आइदर लेसर और इक्वल, लेसर और अंडरस्टूड. दिस समझ में आया क्या करना है? ओके, प्लीज राइट डाउन दिस. आप लोग ऑफ हो जाए सर, अरे वो नहीं. और a printing company, now question number 4, a printing company prints 2 types of magazines A and B. Underline the word magazine, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 2 प्रोडक्ट हो गया A and B. The company earns ₹10 and ₹15 on magazines A and B per copy, and these are the process on 3 machines 1, 2, 3. Means के products wise to magazines A and B, and that both products are processed from 3 machines 1, 2 and 3. Machine A require 2 hours of magazine A का क्या requirement है, 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. Again machine B requires 3 hours on machine 1, 2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3. Then machine 1, 2, 3 are, underline the word available, and whatever is available we understood as availability is maximum 36, 50 and 60 hours per week. Formulate the LC, linear programming problem, that is LPP, to maximize the profit. Okay. In this question प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे आपके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, ले एक्स नंबर ऑफ
में दो मैगजीन का बात किया ना यहाँ पे, मैगजीन ए, वाई नंबर ऑफ मैगजीन बी। ओके, magazine A, B, and how many machines? 3 machines का प्रोसेस है यहाँ पे। मशीन 1, 2, ये आपके प्रोसेस का हो गया। उसके बाद वे ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, ये आपका एक्स है। अभी जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। जस्ट अगेन, द कंपनी अर्न 10 and 15, ओके, ₹10, ₹15, ये उनका प्रॉफिट पार्ट। देन मैगजीन ए रिक्वायर्स 2, 5 and 2 hours on 1, 2, 3। फिर से मैगजीन ए रिक्वायर 2 hours मशीन 1, 5 hours on machine 2, again 2 hours on machine 3, okay। Then मैगजीन बी का रिक्वायरमेंट क्या है? 3 hours on 1, 2 hours on 2, 6 hours on 3, okay। And what are the available hours? 36, 50 and 60। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। सो ये तो आपका इनडायरेक्टली देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा ही, प्रॉफिट ऑन 1 कॉपी मैगजीन ए इज ₹10 and profit on 1 copy of मैगजीन बी कितना है उसका? मतलब कि आपके प्रॉफिट पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉफिट फंक्शन 10x 15y, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया z, 10x plus 15y। So your formulation of LPP क्या करना है आपको यहाँ पे? मैक्सिमाइज z is equals to 10x plus 15y। Subject to constraints 2x 3y, because standard format में 2x 3y 36, 5x 2y 50, 2x 6y 60। x is greater than y is greater than number of, ये आपके मैगजीन्स थे, आर नेवर नेगेट अनदर बनते। ये अवेलेबिलिटी आपकी मैक्सिमम है, सो वी कैन यूज आइदर 36, 50 और 60 और ग्रेटर के लेसर 36 और ये जो इससे लेसर यूज हो सकता है क्योंकि इतना अवेलेबल है, तो ये अवेलेबिलिटी आपकी मैक्सिमम। समझ में आया क्या करना है? सी सिंपल पार्ट है। अगेन यहाँ आपके मैगजीन ए एंड मैगजीन बी प्रोडक्ट्स है, सो एक्स एंड वाई आर द मैगजीन ए एंड बी। ये उसकी मैक्सिमम मिनिमम जो भी अवेलेबिलिटी है, ये उसके प्रॉफिट पार्ट, प्रॉफिट फंक्शन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ इट। अंडरस्टूड? राइट डाउन।
In your seventh question, a doctor has prescribed two different kinds of feeds, A and B, for a weekly diet for sick person. Minimum requirement, 3 process है, क्या क्या requirements है? Fats है, carbohydrates है and proteins है. 18, 28 and 14 units. इतना तो minimum मिलना चाहिए sick person को. Then 1 unit of food A has 4 units of fat, 14 units of carbohydrates and 8 units of protein. फिर फूड बी में क्या दिया है? 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of carbohydrates and 8 units of protein. The price of food A is 4.5 and food B का प्राइस कितना है? 3.5. So we have to form the LPP.